तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सुयन यहाँ पे पूछा था कि अभी एग्जैक्टली फैमिली कंपटीशन होता है क्या, मुझे जरा हमें भी उसके बारे में बताओ। जो सुंदर सामने से यहाँ पे साली के देखो, सबसे पहली बात नहीं ये सब के बारे में तुम्हें यहाँ पे उंगली करने को जरूरत नहीं, तुम ना जानो तो इसमें ठीक रहेगा। जो सुंदर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, सामने से हमारे फैमिली के यहाँ पे दामाद बन चुका है तो हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगा। देखो यार सुयन, सबसे पहली बात जो हमारे फैमिली है चू फैमिली और उनका जो युवान फैमिली है ना, हमारे बीच में कॉम्पिटिशन चलता है भाई, मतलब कॉम्पिटिटर हम लोग भाई वेपन बिजनेस में वो लोग वेपन बनाते हैं और हम लोग यहाँ पे वेपन बनाते हैं। तो हमेशा से उसी चक्कर में ना हमारे बीच में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है, बोल सकते हमारे बीच में थोड़ी बहुत यहाँ पे दुश्मनी रहती है और हमेशा एक दूसरे के यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से भाई मार्केट में हमेशा भाई हम लोग डिवाइड करते हैं शेयर्स कि हाँ भाई कौन सा मार्केट का भाई सामान किसके हिस्से में और किसके हिस्से में कितना नहीं जाएगा। तो हाँ सर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो सीक्रेट रीम ओपन होता है ना भाई, उस रीम के अंदर सामने से हम लोग जाकर कॉम्पिटिशन करते हैं और उसके हिसाब से भाई हम लोग शेयर्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और जिस हिसाब से अभी यहाँ पे टाइम वगैरह चल रहा है ना भाई, तो लगभग 15 से 16 दिन बाद है ना यहाँ पे पक्का सीक्रेट रीम ओपन हो जाएगा। जो सुनते ये भी सुनते क्या बात करी भाई, मतलब कभी कभी यहाँ पे आता है, मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है सीक्रेट रूम यहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा, जिसको जाने का मन है वो जाके आ सकता है, लेकिन ये शायद लगता है कभी कभार खाली ओपन होता है। तब यहाँ पे शुएन बता दें कि यहाँ पे जो भी फैमिली के बंदे रहते हैं, स्पेशली भाई जनरेशन के बंदे, उनको सामने से यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। और तुम भी भाई यहाँ पे दामाद बन चुके, इसलिए भाई तुम्हें भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। जो सुनते ये भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में ये यहाँ पे कहती है सच्ची में। और जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा ना उसमें टोटल 10 राउंड यहाँ पे रहेंगे और 10 राउंड जो यहाँ पे पार करेगा वो यहाँ पे जीतेगा। और तुम्हारा एबिलिटी तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम तो शायद यहाँ पे भाई जो 10वां राउंड रहेगा सबसे नीचे राउंड भाई, उसी में यहाँ पे तुम हार जाओगे। शिट भाई, नसीब ही खराब है भाई, तुम्हें भेजना यानी कुत्ते के गले में यहाँ पे फांसी दे के भाई गोली मारने के बराबर है। सामने से साले भी बोलते हाँ दीदी ये बात तो आपने ठीक बोला, हालांकि जीजा जी मुझे थोड़े से पसंद तो आने लगे हैं, लेकिन भाई टैलेंट के मामले में तो वाकई में न लें। आप थोड़े अच्छे खासे आदमी को देख के शादी करते हैं जो कम से कम आपको जीते नहीं तो कम से कम मुझसे तो थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड रहते। सामने से जीजा भी इसका कहते हैं कि भाई ये कैसी बात है साली, भाई तू मेरे साथ इतना अच्छे से बात करी थी, मुँह के ऊपर यहाँ पे बेइज्जती कौन मारता है। सामने से यहाँ पे चुयन बताते कि हाँ जब उस लड़के के साथ में यहाँ पे मुकाबला करी थी वो वाकई में भाई पहले चौथे स्टेज पे था पिछले साल, अब 5वीं स्टेज पे जा चुका है, यानी 5वें रैंक पे जा चुका है, यानी मेरे यहाँ पे बराबर आ चुका है। इस बात का थोड़ा सा टेंशन है। प्लस उसका जो वेपन जो भी हथियार है ना भाई, लगता है उसने फॉरेन से बाहर देशों से ना कुछ सामान वगैरह मंगा के बना है, जिसके बाद उसका वेपन भी थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पे लगता है बन चुका है। सामने से अभी सुने बोलते बस करो भाई, इतना तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, मैं यहाँ पे वादा करता हूँ भाई मैं भी यहाँ पे फैमिली कॉम्पिटिशन है उसमें एंट्री मारूंगा और एंट्री मारने वाले पक्का भी जीतूंगा। और सामने देखो भाई मेरी बीबी, तुम यहाँ पे बहुत ही सुंदर हो, ऊपर से पूरी अकेडमी की सबसे सुंदर औरत हो। सामने से भाई तुम्हारे मुंह के ऊपर इतना टेंशन बिल्कुल भी अच्छे है, तो भाई स्माइल दो भाई हमेशा की तरह, वही तुम्हारे मुंह के ऊपर यहाँ पे शूट करता है। सामने से यहाँ पे भाई ये भी शर्मा जाती है कि ओ माय गॉड ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। सामने से साली के तेरे जीजा जी आप यहाँ पे पगला चुके भाई, आपको जो टैलेंट है ना उसके हिसाब से भाई आप जाते यहाँ पे आपकी मौत हो जाएगी। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे जैसे भाई सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढा है, आप तो सीधे भाई यहाँ पे जीतने के बारे में बात करें। वही कहते यार मेरी साली बस कर भाई, ऐसे मान मत, यहाँ पे शेर का मेरा भेजा पढ़ाई बन जाएगा, मनी मन खुश है। अभी के लिए भाई मेरी बीबी का रैंक 5वां और मेरा रैंक यहाँ पे भाई ये 3रा, लेकिन इसने बोला सामने से 15 फिर 16 दिन बाद सामने से यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा। ये अनुज के बीच में लोगों को गुस्सा दिला के सामने से रेज पॉइंट कमा के अपना लेवल अप करके मैं भी 5वें स्टेज पे तो आराम से यहाँ पे जा ही सकता हूँ, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। सामने से बीबी का दिया बकवास करके तुम्हें कोई जरूरत नहीं भाई, टेंशन में तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के ना भाई कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगे जिससे भाई तुम यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ, तुम्हारी यहाँ पे मौत ना हो। मन ये भी सोचते कि आई डोंट नो, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मेरा पति जुयन यहाँ सामने से भाई पहले जैसा नहीं रहा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे बदल चुका है। पहले बहुत ज़्यादा एनॉय था लेकिन अब उतना एनॉइंग नहीं है। उसके बाद से भाई इनका गाड़ी पहुँच जाता है भाई इनके घर के पास, तो चुयन की जो नौकरानी आती कहती भाई हेलो भाई मालकिन आप आ गई, छोटी मालकिन आप यहाँ पे आ गई, अच्छा भाई आप दोनों यहाँ पे आ गई। तो गाड़ी के अंदर से चुयन भी आता है, कहता भाई चलो अपने मालिक को यानी हमें भी सामने से नमस्कार करो। खाली दोनों यंग लेडी को करती है भाई, एक गलत बात है। सामने से ये कहती नौकरानी क्या भाई साले तू इनके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुंदर जुयन बोलता भाई मेरी वाइफ मुझे यहाँ पे लेने आई, तो मैं आ गया भाई। ऑफकोर्स अभी वाइफ अपने हस्बैंड को लेने नहीं आएगी तो भाई कौन लेने आएगी। एक से भाई तेरी वो यहाँ पे जलन हो रही ना कि भाई हमारे बीच का भी रिलेशनशिप थोड़ा अंदर बाहर वाला होने ही वाला था, लेकिन मेरा कुछ यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ था, जिस जगह पे रुक गया। सामने से कहती भाई क्या यहाँ पे बकवास किया, जरा अपना बकवास यहाँ पे बंद कर, तुझे तो देखते यहाँ पे मुझे एकदम गुस्सा जाता है, मन तो कहता है भाई सारे तुझे यहाँ पे जान से मार डालूँ, मुझे मौका मिल जाए तुझे मार डालूंगी, समझ गया क्या। सामने से यहाँ पे कहता है मत यार ऐसा मत करो भाई, मुझे जान से कैसे मारोगी, अपने बीबी के पीछे छुप के नाटक करता है। मेरी बीबी देखो ना यार, सामने से तुम्हारी नौकरानी यहाँ पे मुझे मारने की धमकी दे रही है, मुझे प्लीज बचा लो, मेरी फट रही है, मेरी फट के 64 हुए जा रही है, प्लीज मुझे बचा लो। और बीबी को यहाँ पे पकड़ा है उसके कमर से, देखता है कि ओ माय गॉड बीबी तो यहाँ पे सुंदर है लेकिन थोड़ी कोल्ड नेचर की, यानी भाई थोड़ा सा ऐसा सख्त रहती है, काफी गुस्से में बर्ताव करती है, लेकिन फिगर मानना पड़ेगा भाई, फिगर तो एकदम करारा यहाँ पे हो रखा है। सामने से बीबी गुस्सा करती है
साले भाई देख के भाई कहाँ तू टच कर रहा है, ये इसकी फट जाती है। अच्छा ठीक है भाई, बीबी भाई कम से कम 1-2 बार यहाँ पे छूने को तो दे दे। तभी सामने से नौकरानी कहते भाई साले सुयन तू अभी तक यहाँ पे चिंता कैसा भाई, अभी तक तुझे भाई तू मरा नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सामने से जो सुनते भाई चुयन भी हिल जाती है और सुयन भी हिल जाता है कि 1 सेकंड भाई। सामने से भाई यहाँ पे भाई सुयन सोचता भाई ऐसा कैसे, इसको कैसे मालूम कि कोई भाई मेरे यहाँ पे जाने ना चाहता है। यहाँ पे चुयान भी पूछती कि एक समय नौकरानी तू क्या तेरा कहने का क्या मतलब है। सामने से ये कहती नहीं ऐसी, मेरा कहने का मतलब भाई आपका पति यार बड़ा बदतमीज है, बड़ा एनॉय बंदा भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई अच्छा होता कोई से जान से मार देता, कम से कम एक मुसीबत यहाँ पे कम होता। यहाँ पे भाई सुयन को दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो काला है। इसको भाई शायद पहले से मालूम है कि कोई मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है, जरा भाई इसका मैं टेस्ट लेके देखता हूँ। सामने से शायद अपने मुंह से कुछ उगल दे तो कहता है चुयान से सुनो भाई मेरी बीवी, मैं तुमसे सामने से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जो प्लम ब्लॉसम गैंग के बंदे ना भाई वही गैंग के बंदे जिसने सामने से मारने की कोशिश की थी और जो यहाँ पे उधार का पैसा लेने आता, क्या भी वो गैंग के बंदे भाई उसने सामने से भाई वाकई मुझे टारगेट करके पीछे पड़े हुए। पीछे जब मेरे ऊपर बिजली गिरी थी ना, वो बिजली आसमान से नहीं बल्कि उन बंदों ने गिराया था। यहाँ पे साली बोलती यस यस दीदी भाई, जीजा जी ने एकदम एग्जैक्टली सच बोला। उसी गैंग के एक और बंदा यहाँ पे आया था सामने से जीजा जी की कुटाई करने के लिए। जो सुनते हैं चुयन भी कहते क्या बात कर भाई प्लम ब्लॉसम गैंग भाई तुमने सामने से भाई उनको का वो फ्रेंड कहती कि भाई वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए। पीछे से यहाँ पे भाई नौकरानी कहती भाई तू है ही ऐसा बंदा जैसे तू हमारे साथ बकवास करे ना भाई, तूने उनके पास भी जाकर कुछ बकवास किया होगा, उनको भी गुस्सा आ गया होगा और सामने से तेरे पीछे पे पड़ गए। जो सुनते हैं भाई सुयन उससे कहते कि अरे नौकरानी भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है, प्लम ब्लॉसम गैंग के बारे में बहुत कुछ ने डिटेल में यहाँ पे मालूम है, कहीं भाई तू उनके साथ मिलकर मुझे मरवाना तो नहीं चाहती। जो सुनते कहती क्या बकवास है भाई, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, बस मुझे मालूम तो कितने एनॉय लड़का है, तेरे को भाई सबकी जान निकालने का मन करता है जैसे मुझे निकालने का मन करता है वैसे किसी और को भी करता होगा। उसको जो चुयन से कहते हैं कि देखो यार सामने से भाई तुम्हारे पति को यहाँ पे परेशान करेगा, मारने की कोशिश करेगा, ये बात तो तुम भी यहाँ पे सह नहीं सकती, तो भाई कुछ करो भाई मेरी मदद करने के लिए। सामने से यहाँ पे कह दिया है जो प्लम ब्लॉसम गैंग कोई छोटी मोटी गैंग नहीं, इसलिए हम ज़्यादा उनको हल्के में ले नहीं सकते। लेकिन भाई मेरे पापा भी यहाँ पे काफ़ी बड़े आदमी, तो भाई हमारे फैमिली भाई जब हमारे साथ यहाँ पे रहेगी ना कोई हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से सुयन बोलता अच्छा फैमिली यानी चू फैमिली, सबसे पहली बात है मुझे यहाँ पे फैमिली की मदद की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पे मुझे मदद करने को तैयार हो जाओ, बस मुझे इतना चाहिए तुम भाई, तुम्हारा सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं बदला भी उनसे यहाँ पे ले पाऊंगा। जो सुनते ये कहते अच्छा खाली मुझे से काम है तो भाई मैं ठीक हूँ भाई, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए। जो सुनते नौकरानी कहती कह रही यार मालकिन अब ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, आप तो खुद को एकदम उसके हवाले यहाँ पे किए जा रहे हो। सामने से यहाँ पे सुयन बोलता कि ओके ठीक है भाई बदला लेने का यहाँ पे टाइम आ चुका है सामने से। लेकिन सुयन बोलती लेकिन एक सेकंड मुझे यार बार बार यहाँ पे बीबी बीबी जान जानू ऐसा मत बोला, ये सारा नाम मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, समझ गया क्या। सुनते यहाँ पे सुयन बोलता ओके ठीक है तो आपसे मैं तुम्हें यहाँ पे यान बुलाऊंगा क्योंकि भाई यान तुम्हारा नाम है, चू सरने में और यान नाम है तो आपसे नाम से बुलाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे भाई पहुंच जाते हैं कैसीनो में, मतलब जहाँ पे जुए खेले जाते हैं वो सब होता है। तो सामने से पे आते कहते कहाँ है भाई मैनेजर बाहर आओ। सामने से यहाँ पे चुयन कहते कि एक समय तुमने बोला था तुम्हें बदला लेना है, लेकिन तुम देख कैसीनो में यहाँ पे आ गए। जो सुनते कहते वही तो भाई हमें बदला किससे लेना है, प्लम ब्लॉसम गैंग से। और जो कैसीनो है भाई ये उनके यहाँ पे भाई उनके बिजनेस में बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा कैसीनो ही आता है, तो यहाँ से भाई बदले की शुरुआत करते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा तो उनकी भाई ऐसी आधी जल जाएगी, तो देखते हुए आगे से उनका जो घमंड है भाई यहाँ पे बरकरार रह पाएगा कि नहीं। एंड देन इस चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।